नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल से। आपको जो डिजीनेस व और भी सारी दिक्कतें रहती हैं, जैसे उसमें सर में भारीपन रहना, सर में दर्द रहना, उसको आप किस तरीके से एक झटके से बंद कर सकते हैं। उसमें आप एक ही दिन में उसको बंद कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम शुरुआती दौर में स्टार्ट हुई है तो उसको कैसे बंद करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वो क्यों होती है। जैसे सर्वाइकल में ऑस्टियोफॉइड वगैरह, जैसे आपको ऑस्टियो वाली दिक्कत होती है, उसके कारण आपकी जो ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है, जो कि आपकी C2 C3 से निकलती है, वो आपके यहाँ ब्रेन से पीछे वाले भाग पर होती हुई आती है दोनों साइड। उसमें आपका जो पीछे वाला जो ब्रेन का भाग है वो भारीपन उसमें रहने स्टार्ट हो जाता है और बढ़ते ही बढ़ते आपके पूरे सर में फैल जाता है। तो उसको सही करने का तरीका ये है, जैसे आपको कभी कभार जैसे डिजीनेस चक्कर आ रहे हैं और आपको और सारी दिक्कतें, सर में भारीपन है, आपकी आंखें उससे बंद हो रही हैं या आंखें पूरे सही तरीके से नहीं खुल रही हैं, तो आप किस तरीके से उसको सही कर सकते हैं। सबसे पहले हम C2 C3 को थंब रखेंगे इस तरीके से और गर्दन को थंब से आगे की तरफ दबाते हुए, पुश करते हुए और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरीके हल्का सा तेज दबाना है और फिर उसका 3 सेकंड बाद आपको लूज छोड़ना है। इसी तरीके से आपको फिर दबाना है और 3 सेकंड बाद आपको लूज छोड़ना है। ये 5 से 6 बार आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो डिजीनेस है वो कम हो जाएगी। इससे आपका जो ग्रेटर ऑक्सीपिटल जो नर्व है वो कंप्रेशन कम होगा और सर में भारीपन, आपकी जो ऑप्टिकल नर्व होती है, आंखों की जो आपकी नर्व है वो आपकी रिलीज हो जाती है और आपको आंखें आपकी खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, या आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। ध्यान रहे ये आपको बेड पर बैठ के करनी है, जैसे कि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो जिससे कि आप गिरे ना, इसलिए आपको ये बैठकर या बेड पर ये कंडीशन करनी है। किसी से अगर करवानी है तो आप करवा सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने बताया था, आपको थंब को C2 C3 पे रखना है और इस तरीके से आपको हल्का सा पुश करना है। ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है, जैसे दूसरा तरीका ये है, आप जो आपका मैंडिबल है इस तरीके से आप रख सकते हैं। हाथ को, पीछे वाले हाथ को गर्दन पर रखें C7 पर और हल्का सा लूज छोड़ते हुए पेशेंट से कहना है डीप ब्रीथ करने के लिए। जैसे पेशेंट आपके ब्रीथ करेगा, उसके बाद उस सांस को छोड़ देगा, उसके बाद हल्का सा पीछे की तरफ गर्दन को पुश करना है। ये तरीका ज़्यादा ना अपनाएं, 1 से 2 बार करें। अगर आप सही तरीके से करें तो ही ये तरीका अपनाएं। दूसरा वाला, पहला वाला आप अपना सकते हैं। इससे आपका जो डिजीनेस है वो 100% उसमें आराम मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं इस तरीके की जानकारी आपको फिजियो से रिलेटिव देता रहूं।